देखो बच्चों, मेरा नाम तो उन्होंने बता दिया, मेरा नाम अशोक सिंह है। मुझे बताया गया है कि हम आपसे बात करें। आपने बीज एक देखा होगा, हैव यू सीन? आपने छोटा सीड देखा है। बनियान पेड़ या कह सकते बरगद के पेड़ का एक जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर उस बीज को हम यहाँ ले आकर रख दें और हम लाइट जला दें, एसी चला दें, सब कुछ करा दें, वो बनियान ट्री बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये एकदम क्लियर हो गया। मतलब उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए एक भाई उर्वरा भूमि चाहिए, और तब बाकी की अलग चीज चाहिए। आपको लाइफ बनाने के लिए क्या चाहिए? उर्वरा भूमि क्या है? स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब वो बीज है, सबसे पहले जब वो एक पौधा के रूप में अंकुरित होना चाहता है तो क्या करना पड़ता है? हम आप कुछ करते हैं क्या? कौन जोर लगाता है? बीज जोर लगाता है। बीज जो छोटा सा है वो उसमें से अंदर उसकी क्या होता है? एक उसमें तो जोश होता है, यार हमको क्या बनना है? बड़ा वृक्ष बनना है। और जब वो वृक्ष बनने की यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले वो अंकुरित होता है, अपने आप को फोड़ता है। किसको फोड़ता है? आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने खोपड़िया को क्या करना है? इसको पहले खोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इफ यू वांट टू बिकम समथिंग ग्रेट, यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ, तो सबसे पहले अपनी खोपड़ी को खोलना पड़ेगा। पहला काम तो हो गया। खोपड़ी खोलना मतलब क्या हुआ? आपको जोर लगाना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स ने तो जो करना था कर दिए, स्कूल को जो करना है कर रहा है। भाई स्कूल हमको बुला करके आपसे बैठ के बात करा रहा है कि हमारा बच्चा इंस्पायर हो जाए, लेकिन खोपड़िया खोलना पड़ेगा आपको। तो पहला काम यह है कि प्रयास मुझे करना पड़ेगा। पहला हो गया। दूसरी बात, ये देखिए, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बढ़िया चीज क्या है बताइए? सबसे बढ़िया चीज क्या है? देखिए, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम के, मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ क्वेश्चन पेपर एक आता है कि नहीं? अब हमारी बात समझ आ रही है? आप चाहे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, या बॉम्बे के अंबानी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या दून स्कूल में पढ़ रहे हैं, या किसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कहीं आसाम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, केरला के स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वहाँ पंखा है चाहे नहीं है, किताब है नहीं है, टीचर है नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक आता है। मतलब यू डोंट हैव टू compete with your friends, you have to compete with the whole country। और उसमें भी लिमिटेशंस है। उसमें लिमिटेशंस क्या है? सिलेबस दिया हुआ है, उसी में आना है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो पहला था कि सबसे पहले अपनी खोपड़िया को खोलिए, और दूसरा क्या है? डोंट compete with your friends। अपने दोस्त से क्या करना है? कंपटीशन नहीं करना है, उससे कोलैबोरेट करिए। कोलैबोरेट कर समझते हैं? जिसे दोनों मिलकर तैयारी कर रहा है। भाई आपका सिर्फ अच्छा स्कूल में वो फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, अगर दोनों डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया तो, अगर दोनों स्टेट में आ गया तो बहुत होगा, तो भाई वो होगा, एक फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा। सो हैव क्वालिटी फ्रेंड्स। ये दूसरा बहुत जबरदस्त नियम है। अगर अच्छे दोस्त मिल गए आपको ज्यादा सोचना नहीं, बस याद रखिएगा, अच्छा दोस्त मतलब क्या? जिसका सपना एक हो, जो एक तरह से सोचता है। देखो आपके एज में होता ना, मेरा वाला, तेरा वाला, ये वाला, वो वाला खूब चलता है। ये कुछ जल्दी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार जो सही समय पर सही रास्ते पर हो गया, जैसे अगर भाई मान लो कि मुझे दिल्ली जाना है, इफ आई हैव टू गो टू दिल्ली, और हम क्या कर रहे हैं? हम कलकत्ता वाले रोड पर बैठे गए। एक हमारे मित्र हैं, वो कलकत्ता में थे। ड्राइवर से उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा दबा के चलो, वो सो गए। तो वो बोला कि भैया हम सही चल रहे हैं ना? कहता हाँ हाँ एकदम सही चल रहे हो। अपने दबा के चले थे। 4 बजे उनकी नींद खुली, गाड़ी में पीछे सोए हुए थे, इनोवा में पीछे थोड़ा सो गए।
तो उनका ड्राइवर बोला कि भैया लग रहा है कि हम कहीं दूसरी जगह। कहाँ? कहते हम तो भुवनेश्वर पहुंच गए। याद रखिएगा, कलकत्ता से हमको कहाँ आना था? बोकारो आना था। कहाँ चले गए? क्यों? ही चोज दी रॉन्ग पाथ, नॉट डेस्टिनेशन। तो आपको क्या करना है? दोस्त थोड़ा ठीक रखना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई एक तरीका जरूर इजाद करिए जिससे आप मोटिवेट होते रहिए। वो तरीका कुछ भी हो सकता है। पता नहीं, आप थक जाते हैं तो क्या करते हैं? आप में से कोई बताएंगे? जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते थक गए। अब बोल दो, सोचो सर हम पढ़ते ही नहीं है तो थकेंगे कैसे? हम तो सर आराम करते करते थक जाते हैं। ऐसा है ना? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं क्या है। तो 14 घंटा करेंगे क्या? 2 घंटा 3 घंटा जब भी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हर आधे घंटे 45 मिनट जाके कुछ खा लेते हैं। कभी भुजा खा लेते हैं, कभी जाकर दोनों हाथ पैर धो लेते हैं, कभी मुंह धो लेते हैं, कभी थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए तरीका तो हम ही को याद करना पड़ेगा ना। सो यू हैव टू फ्रेम योर ओन वे ऑफ व्हाट डूइंग द थिंग्स। ये दूसरी बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जब आपको कहना चाहते हैं वो सिर्फ ये है कि आप प्लान जरूर कर लीजिए। आप में से कितने लोग जो हैं उनको पता है कि आज दिन भर में क्या करेंगे? जैसे टीचर्स के पास लेसन प्लान होता है कि हमको ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। आप लोगों में से किसी के पास प्लान है क्या कि आज मेरे दिन का प्लान ये है? एक के पास है, और किसी के पास? किस क्लास में है? 11th है? क्लास 10 में है। कितना परसेंट एक्सपेक्ट करते हैं? 90%? एक तरीका तो मैं आशा रखते हैं कि लाना है। आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस? मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपने प्लान ही नहीं किया है तो एक्सक्यूट क्या करेंगे कि व्हाट इज योर प्लान। एक बार आप लिख लीजिए, छोटा सा पेपर पर आप कहीं लिख लीजिए कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। 4 घंटे 5 घंटे के बाद देखेंगे भाई तो हम तो लिखे थे, हम ही नहीं किए। तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि बेटा देखो, अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा है नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या है कि आप जिस एज में हैं इसको हम लोग बोलते हैं ये एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन सा एज है? इसी समय आदमी बनता है और बिगड़ता है। यही एज जो है आपको ये बता देगी कि आप केबिन के अंदर बैठेंगे कि केबिन के बाहर बैठेंगे। दिस इज द एज। यू कैन नॉट टेक अ रिस्क, यू कैन नॉट टेक अ चांस। तो एक बार आप कोशिश ये करिए कि आप लिख लीजिए, प्लान कर लीजिए, थोड़ा सा रिव्यू करते रहिए, एक्सक्यूट करिए। टाइम मैनेजमेंट वो सब अपने आप हो जाएगा। देखिए एक हमारी एक वीडियो है, आप YouTube पर जाएंगे तो देखेंगे, चैलेंज योरसेल्फ। सुखद जीवन के लिए खुद को झकझोरिए। 10th के लिए अलग से मैंने कुछ भी दिया हुआ है। जो चैनल का नाम है डॉक्टर अशोक सिंह @ आप ऐसे खाली उसमें बोल दीजिएगा डॉक्टर अशोक सिंह @खुशी की दुनिया। जो लास्ट बात हम कह करके अपना वक्तव्य खत्म करना चाहते हैं वो ये है कि आप कहीं लिख के रख लीजिए कि मैं अपने घर का अवतार हूं। अवतार समझते हैं? अवतार समझते हैं क्या होता है? हमको एक ऐसे बच्चे का पता है कि एक बच्चा 11th में एडमिशन कराने के लिए आया, उसके फादर गमछा लिए, कुर्ता पहने थे, पैजामा पहने थे, गमछा लिए थे, और मेरे ऑफिस में आए और ऐसे करके उन्होंने बोला कि सर मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, 2000 रुपये रख लीजिए, बाकी हम व्यवस्था करके आते हैं। हमने बच्चे से पूछा पापा क्या कहते हैं? कहता पापा बोकारो से धनबाद उसमें टैक्सी चलती थी, एम्बेसडर। तो बोले कि पापा जो है एम्बेसडर टैक्सी चलाते हैं भाड़े की। क्लियर है? फिर उस बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ था, सब कुछ हुआ, वो बच्चा IIT कानपुर माने IIT क्वालिफाई किया। याद रखिए पिताजी क्या कर रहे थे? कौन सी टैक्सी? दूसरे की टैक्सी थी, उनकी अपनी टैक्सी नहीं थी। कोई भाड़े पर डे के हिसाब से रखे थे। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया? ही क्रैक IIT। और सिर्फ वो IIT नहीं किया, उसके बाद वो गूगल में गया, आजकल कहाँ है पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर में, बड़े मतलब कि बेंगलोर और नोएडा और कहाँ ही हैज़ फ्लैट। उसके पापा याद रखिए वही कुर्ता पजामा ना, हमको पूरा यूरोपियन कंट्री घूम के आ गए। पहला अवतार कौन हुआ?
हमारी बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में रखना है कि अपने घर का अवतार मैं ही हूं। चेंज हमारे यहां से होना है। और याद रखो कि अगर तुम्हारे मन में बात आ गई ना कि हम कुछ करेंगे, मन में अगर आपके सिर्फ मन में आ गया, बस लाइफ में इतना ध्यान रखो, लाइफ में इफ यू डू वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग देन यू विल गेट वॉट एवर यू हैव बीन गेटिंग, या इफ यू डू वॉट अदर्स आर डूइंग यू विल गेट वॉट अदर्स आर गेटिंग। जो सब लोग कर रहा है अगर वही आप करोगे, जो सबको मिल रहा है वो आपको मिलेगा। एबल टू अंडरस्टैंड? जहां तक बच्चियों का सवाल है, मैं आपको हमेशा ये बात कहना चाहूंगा, आपको हम हमेशा मातृशक्ति बोलते हैं, गर्ल्स के लिए आई हैव वेरी हाई रिगार्ड, कि इफ आपने ठान लिया, अभी हमारी एक बच्ची है जो इस साल उसका 54th रैंक यूपीएससी में आया था, वो बच्ची ने इतना प्यारा हमको मैसेज लिखा था, सेटिस्फेक्शन हो गया मेरा। हमारे यहाँ जिस बच्चे ने यूपीएससी टॉप किया था, जब हमसे उससे इंटरेक्शन हो रहा था तो आई वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड। उसने बात किया, हमने उसको आशीर्वाद दे दिया, हो गया, बट आई वॉज नॉट एक्साइटेड। कोई मैं बगल बैठा था, कहता सर आप खुश नहीं है क्या? हमने कहा कि हम खुश हैं लेकिन एक्साइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो यूपीएससी कर ही लिया, अब उसके साथ एक्साइटमेंट क्या? आप लोगों के साथ एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? एक्साइटेड होना है कि यार हमको क्रैक करना है। वो तो कर लिया। एज ए टीचर आई वांट कि जहां हमारी अपॉर्चुनिटी है, भाई जो पेड़ लग गया है फल देना, उसको हमको क्या देखना है? हम तो उसमें देखते हैं जो पौधा अभी जस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो आप जो टीचर्स को देख रहे हैं वो टीचर्स नहीं है, याद रखिएगा। दे आर क्या? नेक्स्ट टू गॉड टू यू। हो सकता है कभी डांट करेंगे, कभी फटकार करेंगे, कभी कुछ करेंगे। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानव। अगर अपना उद्धार करना है तो आपको खुद उद्धार करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर इन ए कंफर्टेबल जोन, बस हो गया। देखिए मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक बार उनमें थोड़ा सा चेंज आ गया, दे हैव डन वंडर्स। सर जैसे पढ़ाई के दौरान जैसे एक दो बार पढ़ाई के दौरान पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं एक दो बार, हाँ। तो रिलैक्स कर जाता तो लगता है कि वो पढ़ना नहीं है उसके आगे, तो उसके लिए कुछ देखिए, हाँ देखिए पढ़ाई, इनका कहना है कि हम पढ़ाई करते करते हम थक जाते हैं। बैठ जैसे हम कैसे पढ़ते थे या हम क्या काम करते हैं, हम जैसे थक जाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर एक ये है, वहाँ रख देते हैं, छोटा सा चौकी है, और खड़ा होकर हम बैठ के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बैठते हैं तो नींद आती है, खड़े हो जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शुभ लक्षण है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, लेकिन साथ साथ वही है, कभी आपने ब्रीदिंग कर लिया, कभी कुछ खा लिया मतलब प्रेफरेबली बिस्किट वगैरह खा लिया, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह जो है ना वो कम होता है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कभी कभी बहुत लोग गाना सुनता है, लेकिन आप उसको ब्रेक में करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 45 मिनट 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप 2 मिनट के लिए यू टेक अ ब्रेक, हैव समथिंग, फिर अगेन यू कैन डू समथिंग। दूसरी बात है कि सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स बना रहे हैं तो पूरा जीवन गणितमय हो जाएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा सोशल स्टडी कर लिया, मैंने समथिंग कोई हल्का देख लिया। सो यू कैन डू लाइक दैट, मैंने ब्रेक ले करके ऐसा दौड़ करके मोबाइल नहीं उठा लेना है। अच्छा थोड़ा गेम्स खेल लेते हैं, एक बार अगर गेम्स खेल लिए या एक बार अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुस गए, पहली बात तो अगर आपके पास फेसबुक और व्हाट्सएप पर हैं तो कोशिश करिए वहां से हट जाइए। यू शुड नॉट हैव योर अकाउंट। अब ये बहुत दिल में चोट लगने वाली बात है, क्या बात करें सर, जीवन कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे मैं 50 बच्चों को जानता हूँ, द चिल्ड्रन हु गॉट 154th रैंक, 45th रैंक एंड दे डिड नॉट हैव एनी अकाउंट। दे यूज्ड टू गो फॉर यूट्यूब पर जाते थे, जो उनको काम की चीज़ थी निकाल करके डाउनलोड करके पढ़ते थे या ऐसे पढ़ लेते थे। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी टीनेजर लाइफ में स्टूडेंट के काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो एक सही पाथ कैसे चूज़ करें? देखिए ये बहुत खूबसूरत सवाल है कि आज के युग में बच्चों में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंट, एक जनरेशन 15 साल में बदल जाती है। आप जानते हैं ना? नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग बेबी बूमर हैं, आप लोग जो है 2010 के जो बाद पैदा हुए हैं वो अल्फा है, उसके पहले जो है वो जेड सीरीज है, उसके पहले वाई वाले थे, उसके पहले वाले जो 15 साल पहले एक्स वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने ज़माने में स्मार्ट नहीं थे, अपने ज़माने में हम लोग भी स्मार्ट थे, आप भी स्मार्ट हैं और आपके बच्चे भी स्मार्ट होंगे।
प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि आपके पास इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया है कि जो आपका डिस्ट्रैक्शन क्या करता है, माइंड तो जाएगा ना भाई। जैसे आप मेले में जाते हैं, तो मेले में जाते हैं तो देखते हैं ना भाई, वो कहीं बंदूक है, कहीं गुब्बारा है, कहीं पकौड़ी है, कहीं कुछ है, तो आप है कि नहीं। लेकिन अगर आप ये दिमाग में रख के गए हैं कि मेले में जा करके मुझे शूटिंग करके आना है, तो आप जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन आपको वहां नजर रुकती नहीं है। आप कहाँ देखते हैं, अच्छा वो निशाना लगाने वाला कहाँ है, हाँ पहुंच गए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही, लेकिन करना क्या है, डिस्ट्रैक्शन पर बहुत देर तक नहीं रुकना है। इसलिए मैंने कहा था, इज इट मींट फॉर मी? डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही, लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को ठोकते रहना है। आई एम मींट फॉर दिस, एम आई मींट फॉर दिस, एम आई मींट फॉर दिस। आपके अंदर से खुद आवाज आएगी, अरे नहीं यार, हमको तो कुछ बड़ा करना। और जिस दिन आपको लगेगा कि हमको बड़ा करना है, तो छोटी चीजों पर आपको, हमारी बात समझ में आ रही है? असली लक्ष्य, आप यही ध्यान रखिए, लक्ष्य बड़ा है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो छोटी जगह पर आप क्या कहते हैं, भ्रमित नहीं होंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपके पास करने में कुछ बड़ा होगा तो डिस्ट्रैक्शन छोटे हो जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को, जैसे बताया ना कि आई हैव टू इनकारनेट, भाई मुझे अपने घर में अवतार लेना है। आप डिसाइड कर लीजिए क्या अवतार लेना है। एक बार जब अगर आपने अपना अवतार डिसाइड कर लिया, तो फिर आप अपने आप करते रहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप एक रिवर्स टाइमलाइन बना लीजिए। रिवर्स टाइमलाइन मतलब समझते हैं? जैसे अगर 10th के हैं, 15 फरवरी से एग्जाम होना है, तो 15 फरवरी से लिखिए, 15 फरवरी लिख लीजिए। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास 200 दिन है या 170 दिन है, तो आज की तारीख में 170, कल की तारीख में 169, 168, 167 ये लिख लीजिए। रोज उसको देखते रहिए, टिक मारते रहिए, प्लानिंग वगैरह उसमें लिखते रहिए। ये आपको खुद मोटिवेट कर देगा कि आप कैसे करेंगे। ठीक, रिवर्स टाइमलाइन को फॉलो करिए, यू विल बी गेटिंग सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि हमने आपको बोर नहीं किया होगा। मजा आया? चलिए, सो थैंक यू सो मच।